बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उठो यहाँ से, मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि यहाँ मत बैठा करो, ऐसे मेरे गाह ख़राब करते हो। वो अपने सिक्के और दो चार नोट उठाए हुए मुझे गौर से देखता रहा। सिक्के और कुछ नोट उसकी दिन भर की कमाई थी। उसने अपनी बैसाखी बगल में डाली और चादर समेट कर अपने कंधे पर डाली और वहाँ से चला गया। फिर वो मुझे काफ़ी दिन कहीं नज़र नहीं आया। मेरे दिल में एक अजीब सा खटका था। रात को मेरी नींद उड़ गई। पूरी रात सोचते गुजर जाए कि आखिर ये था कौन, इतने दिनों से यहाँ बैठा था। मैं यही सोचता था कि शायद इसके बेटे जवान होंगे, वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर देते होंगे इसे, फिर भी यहाँ आके बैठ जाता है। बहुत मरतबा मैं इसे वहाँ से उठा चुका था, लेकिन वो फिर आके बैठ जाता था। लेकिन इस मरतबा जाने कहाँ चला गया था। सुबह हुई तो मैं उठा, वज़ू किया, मुसल्ले पर खड़ा हुआ तो मेरे दिल ने मुझे वहाँ से धक्का देकर पीछे हटा दिया। किस मुंह से यहाँ आया है? कौन है तू? वहीं जिसने एक नादार का दिल चीरा है। जा ढूंढ उसे राज़ी कर, फिर अपने रब के पास आना। अचानक मेरे कदम मुसल्ले से पीछे हट गए। मैंने घर से बाहर निकलकर मुसलसल दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ता हुआ अपनी दुकान के पास पहुंचा कि शायद वहां आया हो। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। काफ़ी अंधेरा था अभी। मुझ पर एक अजीब सी रकत तारी हो गई। घर जाने का दिल ना करे। उन्हें सोचों में गुम के वो कौन था, कहाँ होगा आखिर। रोड की दूसरी जानिब मैंने चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर गया, पुल के नीचे से किसी बुजुर्ग के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया कि शायद वहीं होगा। दौड़ता हुआ पुल के नीचे गया तो कुछ कार्टन गत्ते फाड़ कर नीचे डालकर वहीं शख्स अपने फटे पुराने जूते के तकिए पर लेटा मुसलसल करवट बदल रहा था। मैं इसके पास चला गया। मैंने बराए हुए लहजे में हाल पूछा, कैसे हो? उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो खफा सा हो गया। साहब, मैं कभी आपकी दुकान के सामने नहीं बैठूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। वो सुर्ख आंखों से मुझे देख रहा था और उसके आंसू उसकी दाढ़ी को तर करते हुए उसकी झोली में गिरने लगे। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? साहिब, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपका वक्त अच्छा है और मेरा बुरा। पर साहिब, एक बात बताऊं? जी जी बताओ। मैं ताज्जुब से उसकी बात सुनने लगा। वो अपनी कफ से आंसू पोंछते हुए बोला कि मेरे रब का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैं आपकी तरह अमीर नहीं हूँ। मेरा सर झुक गया। कहने लगा, कभी मैं भी खुशहाल हुआ करता था, मैं बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था। रास्ते में इशारा बंद हो गया। अचानक से मेरी गाड़ी के शीशे से एक हाथ नमूदा हुआ। साहिब, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। किसी औरत की इंतज़ार थी। मैंने तवज्जो ना दी और इशारा खुलने का इंतज़ार करने लगा। बार बार वो मेरी गाड़ी के शीशे पर हाथ मार रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे धुतकार दिया। वो खफा होकर वहाँ से चली गई। इशारा खुल गया। मैंने गाड़ी निकाली और अपने घर को जाने वाली रोड पर चढ़ गया। मैं अपनी मस्ती में गुम था। तकरीबन रात 9 बजे का वक्त था। अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक सियाह रंग का खौफनाक शेर आकर खड़ा हो गया। इसे देखकर मैं एकदम अपने हवास खो बैठा। गाड़ी की समझ नहीं आ रही कि किधर जा रही है। मेरे हवास काम करना छोड़ चुके थे। जब होश आए तो मैं DHQ में था। मेरी एक टांग कट चुकी थी। मेरे पास खड़ी मेरी 6 साल बेटी और 9 साल का बेटा रो रहे थे। मेरी बीवी मेरे सिरहाने खड़ी मेरे होश में आने का मुंतज़िर थी। मैं ये सब देखकर एकदम सोचों में डूब गया कि वो औरत कौन थी। ये ज़रूर उसकी वजह से हुआ। मैं परेशान हाल चारपाई पे लेटा सोचों में गुम था कि एकदम से किसी के गिरने की आवाज़ आई। थोड़ा सा सीधा हुआ तो दिमाग चकरा गया। ये मेरी बीवी थी, जिससे हरकत कल्ब बंद हो चुकी थी और ICU में पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर की बात थी कि उन्होंने जवाब दे दिया। इस मौके पर ना मेरे साथ मेरे दोस्त भाई थे, ना मेरे रिश्तेदार। अचानक ये क्या हो गया? इस दिन से आज तक मेरे ये हालात हो गए हैं। बच्चों को अच्छी तालीम के सपने देखता देखता यहाँ तक पहुँचा, लेकिन अब घर जाने के लिए पैसे नहीं। जाने किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। वो रोता हुआ उठकर जाने लगा तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने बताया, साहिब, मैं गुजरावाला का हूँ। मैंने उससे रोका और 5,000 रुपये निकाल कर देने लगा। वो इनकार करने लगा, नहीं साहिब, अब आपके ग्राहक भी नहीं आते आपकी दुकान पर, तो आपके पास भी नहीं होंगे, तो आप खुद रख लें। इसके ना चाहते हुए भी मैंने पैसे उसकी जेब में डाले और वो चला गया। तकरीबन 8 बज चुके थे। सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था, लेकिन मैं मामूल के मुताबिक दुकान पर नहीं गया।
دل کچھ عجیب کشمکش میں الجھا ہوا تھا کہ آخر کیا کروں گا۔ دکان کھول کر ایسے لوگ بھی تو ہیں جو اپنے دلوں میں خون کی بستی آباد کر کے چوراہوں پر بھٹک رہے ہیں، لیکن مجھے اس دن قدرت کے راز کا پتہ چل گیا کہ رب نے دنیا میں کئی قسموں کے لوگ اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ اپنے بندوں کو آزما سکے کہ کون میرے مفلس بندوں کی مدد کرتا ہے، کون ان سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ کر رہتا ہے۔ تمام احباب سے یہی درخواست ہے کہ میں نے یہ تحریر اس لیے نہیں لکھی کہ آپ میری تحریر پڑھ کر واہ واہ کریں، بس غور طلب ہیں۔